इस वीडियो को देखिए, आपने बयान जरूर कहीं ना कहीं देखा या सुना होगा कि भारत को आजादी 99 साल की लीज पर मिली है। वही मैं बता रही हूँ कि ये भी 99 साल की लीज पर ले पाए थे। अगर आप देखो पति तो पूरी आजादी लेते ना, उसका क्यों आपने लीज पर ले ली? 99 साल की लीज पे? हाँ, ये जो आजादी हुई है ये 99 साल की लीज पर है। भारत कंप्लीटली आजाद नहीं है। ये बीजेपी युवा मोर्चा की पॉलिटिशियन है। क्या लगता है आपको ये बात इन्हें कहां से पता चली? ऑब्वियसली व्हाट्सएप से। अफसोस की बात यह है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक बहुत गहरी सुरंग है और ज्यादातर टाइम जो मैसेजेस यहां फैलाए जाते हैं वो ना सिर्फ झूठे होते हैं बल्कि इससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। एक पूरा ऑर्गेनाइज माफिया है, एक सिस्टम है जो पीछे से चलाया जा रहा है लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए। तो हाँ जी दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे ध्रुव राठी की वीडियो हाउ मिलियंस ऑफ इंडियन आर ब्रेन वॉश्ड द व्हाट्सएप माफिया ध्रुव राठी। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो लोगों ने कमेंट किया है, अपना ओपिनियन दिया है, अपना पर्सपेक्टिव रखा है, आज हम इस वीडियो में उन्हीं की बात करेंगे। तो चलो बात करते हैं। जो सबसे टॉप पर कमेंट है वो है ध्रुव राठी को इस मुद्दे पर बात उठाने के लिए 100 तोपों की सलामी, ग्रेट वर्क मैन। और यहाँ पर दोस्तों लोगों ने 551 रिप्लाईज किए हुए हैं। अगर हम उन्हें भी देखते हैं तो देखो क्या क्या है। सही बोला भाई। एक यूजर कह रहा है जीतेगा तो मोदी ही। एक यूजर कह रहा है ध्रुव राठी को बोलो इलेक्शन में खुद पार्टिसिपेट करें। एक यूजर कह रहा है इतना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट क्यों है भाई। दूसरी जो टॉप की कमेंट है उसमें यूजर कह रहे हैं कि जब ये कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, सच में एवरी इंडियन को प्राउड होता है। एक यूजर कह रहे ध्रुव भैया ने खुद को झोंक दिया है भारत माता की आबरू को बचाने के लिए। कोई फिक्र नहीं है बंदे को, परिणाम क्या होगा पूरी निडरता के साथ लगा हुआ है। एक यूजर कह रहे ध्रुव आई एम विद यू, आई एम 72 ईयर ओल्ड, आई अप्रिशिएट योर रिसर्च, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड गिव्स मोर स्ट्रेंथ टू फाइट द मोस्ट इडियोटिक एंड फॉल्स नैरेटिव गैंगस्टर। अगले यूजर कह रहे हैं ब्रो जो तुम काम कर रहे हो यही रियल पत्रकारिता है और देशभक्ति है। एक यूजर लिख रहे हैं ये बंदा देश को बचाने के लिए इतना रिस्क ले रहा है भाई, फैन हो गया आपका सच दिखाने के लिए। एक यूजर ने कमेंट किया हुआ है जिस पर ध्रुव राठी ने लाइक किया हुआ है। आई एम आदिवासी गर्ल, प्राउड ऑफ यू ध्रुव राठी, आपने हसदेव जंगल का नेम तो लिया, सेव हसदेव फॉरेस्ट। इस वीडियो में ध्रुव राठी ने हसदेव जंगल के बारे में बात की है, उसी के लिए इन्होंने कमेंट किया है। एक यूजर लिख रहे देश में मीडिया का स्तर बहुत गिर चुका है, थोड़ी बहुत सच्चाई की उम्मीद आप जैसे यूट्यूबर से है, सलाम है आपको। एक यूजर लिख रहे हैं ध्रुव भाई तुम्हारे जैसे एक बंदे की जरूरत थी यूथ के लिए, उतार दो बीजेपी का भूत सबके दिमाग से, हर एक एजुकेटेड बंदा और समझदार बंदा आपके साथ है, प्राउड ऑफ यू भाई, आपकी हिम्मत को सलाम। अगले यूजर लिखते हैं पिछले कुछ दिनों से इस बंदे ने पूरे एनडीए की नींद उड़ा रखी है। एक यूजर ने लिखा है मिशन 100 करोड़ बटन। ये कमेंट इसलिए है क्योंकि ध्रुव राठी अपनी वीडियो में कहते हैं कि हमें 100 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। एक यूजर लिखते हैं आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, आई लर्न वन थिंग फ्रॉम ध्रुव राठी, थिंक लॉजिकली, थैंक्स ब्रोदर, रिस्पेक्ट। एक यूजर लिखते हैं ये बंदा अगर हमारे देश का पीएम बन जाए तो कुछ सालों में हमारा देश डेवलपिंग से सीधा डेवलप बन जाए। एक यूजर लिखते हैं सीना तान कर गलत को गलत कहो, इतिहास दिलेरों का लिखा जाता है दलालों का नहीं। इस कमेंट में तो सही बात लिखी है कि सीना तान कर गलत को गलत कहो। हमें अपनी लाइफ में भी गलत को गलत कहना सीखना चाहिए। और ये बात भी सही है कि इतिहास में तो उन्हीं बंदों का नाम लिया जाता है जिन्होंने कुछ लीग से हटकर किया हो, दलाली नहीं की हो। एक यूजर लिखते हैं आपकी हिम्मत को सलाम देश की मौजूदा पार्टियों की सच्चाई बताने के लिए। एक यूजर लिख रहे हैं आई एम फ्रॉम मणिपुर, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अप मणिपुर बर्निंग इशू। हाँ दोस्तों, मणिपुर में जो इशू चल रहा है उस पर भी इस वीडियो में बात की गई है, इसलिए वो लोग धन्यवाद दे रहे हैं। एक यूजर लिख रहे हैं जो काम इंडिया अलायंस को करना चाहिए था वो काम आप अकेले कर रहे हो ध्रुव भाई, सैल्यूट। एक यूजर लिख रहे हैं जो काम मीडिया का है वह आप कर रहे हैं, आपको मेरा सैल्यूट, हम आपके साथ हैं। एक यूजर लिख रहे हैं दुख इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, दुख इस बात का है कि पढ़ा लिखा भी अंधा हो रहा है। एक यूजर ने लिखा है डिक्टेटर इज बेटर देन डेमोक्रेसी, डिक्टेटर इज ए नेशनलिस्ट थिंकिंग ब्राइट फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। ये यूजर एक दूसरा पर्सपेक्टिव रख रहे हैं कि अगर तानाशाह देश की सोचता होगा तो वो देश को एक ब्राइट फ्यूचर, उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। ये कमेंट शायद ध्रुव राठी की पिछली वीडियोस के ऊपर भी कहा गया होगा, उन्होंने डिक्टेटर पर वीडियो बनाई है उसके लिए यहाँ पे कहा गया है। एक यूजर लिख रहे हैं कि मैं अपने घर से 300 किलोमीटर दूर रहता हूँ,
लेकिन मैंने आपकी वीडियो देखकर 300 किलोमीटर ट्रैवल करके अपने घर गया और वहां जाकर वोट दिया। आपका एक वोट ही जिताएगा। इस भाई ने ये बहुत अच्छा कमेंट किया है। अगर आप भी अपने घर से कहीं दूर रह रहे हैं तो कृपया करके अपने घर जाएं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएं और वहां जाकर वोट जरूर दें। आपका एक एक वोट बहुत जरूरी है। आपको जहां अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे, जो समझ में आए उसे वोट करें, लेकिन वोट जरूर करें। एक यूजर लिख रहे हैं कि मैं 18 साल का हूं और मुझे पहली बार वोट डालने के बारे में बताने के लिए आपका धन्यवाद। एक यूजर लिख रहे हैं, गजब भाई, सेम ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मैंने सारे फैक्ट्स चेक किए और अंधभक्त बनने से बच गया। दोस्तों, अगर इस पर्सपेक्टिव से सोचें, अगर किसी के साथ ऐसा होता है कि आपको लगे प्रोपेगेंडा या कोई गलत इंफॉर्मेशन सेंड की जा रही है या आपके पास भेजी जा रही है, तो आप उसको फॉरवर्ड करने से पहले एक बार फैक्ट चेक जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपने उस चीज के बारे में अच्छे से दोबारा पढ़ा है और फिर आप देख सकते हैं कि वो चीज सही है या नहीं है। एक यूजर लिख रहे हैं, ऐसे और भी यूट्यूबर होने चाहिए, आई सैल्यूट यू। इस यूजर का कमेंट पढ़कर ऐसा लगता है कि इनको जानकारी नहीं है कि और भी बहुत से चैनल हैं जो इस तरह की वीडियो बनाते हैं, जो प्रोपेगेंडा या स्कैम वगैरह के बारे में बताते हैं। आप उन्हें भी देखें तो आप ज्यादा अवेयर होंगे। एक यूजर लिख रहे हैं, इस आदमी की वजह से मैं इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में और ज्यादा जान पाया। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि आप किसी एक व्यक्ति के नैरेटिव को लेकर इंडियन पॉलिटिक्स को न देखें। अगर आपको इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में जानना है तो आप डिफरेंट सोर्स से पढ़ें और वीडियो देखें, तब जाके अपना एक नैरेटिव बनाएं। अगर आप किसी चीज को एक ही एंगल से देखेंगे तो आप उसके पूरे स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए अगर आपको किसी चीज को जानना है तो उसे डिफरेंट एंगल से देखें और उससे समझें। यहाँ पर हम इस वीडियो के कमेंट में ये इन्हीं पर्सपेक्टिव को जानने के लिए आए हैं कि हमें पता चले कि लोग क्या सोच रहे हैं और इस वीडियो को किस तरीके से देख रहे हैं। अगर आप भी किसी चीज को बारीकी से या गहराई से जानना चाहते हैं तो आप उसके बारे में डिफरेंट सोर्स से पढ़ें और अलग अलग लोगों से जानें, तभी आप जाकर उस चीज को समझ पाएंगे। ऐसे नहीं कि आप एक ही वीडियो देखें या एक ही आदमी से सब कुछ जाने और फिर आप कहें कि मैं उसके बारे में बहुत जान चुका हूं। एक यूजर लिखती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये एक अच्छा फैसला है कि हम सही इंसान को वोट करें। तो दोस्तों, ऐसा मेरा भी मानना है कि हम सब ये सोचकर वोट दें कि हम भारत के नागरिक हैं, तो हमारा वोट देश हित में ही जाएगा और सही पर्सन को ही जाएगा। एक यूजर लिखते हैं, एक मनोवैज्ञानिक के रूप में इस प्रकार की झुंड मानसिकता हम किताबों और समूह गतिशीलता के बारे में हमारे अध्यायों में पढ़ते हैं। आम लोगों को समझना चाहिए कि ये भारत के लिए कितना खतरनाक है। दोस्तों, ये भी एक तरह का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है और जो आपने अभी तक कमेंट पढ़ी है उनमें सब एक तरह के ही कमेंट्स डाल रहे हैं, लेकिन इस यूजर ने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया है। मनोवैज्ञानिक के तौर पर बताया है कि सभी लोग एक झुंड की मानसिकता में विश्वास रखते हैं कि जो सब लोग कर रहे हैं तो सभी वैसा ही करना चाहते हैं, उससे कुछ अलग नहीं करना चाहते, और यह मानसिकता खराब है और ये भारत के लिए भी खतरा है और ये सभी के लिए खतरा है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो की कमेंट को अगर समअप करते हैं तो हमें यही पता चलता है कि सभी लोग ध्रुव राठी को धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने इस तरह का वीडियो बनाया, लेकिन वो धन्यवाद एक तरफ का है कि आप किसी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं या सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो यह वीडियो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर बनाया गया था कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो इंफॉर्मेशन देखते हैं वो एक तरह की डिस इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, तो आप उससे किस तरह से टैकल कर सकते हैं या आप उसे किस तरह से समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पढ़ते हैं तो ज्यादातर कमेंट्स यही है, एक सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन अगर आप समाज में एक तरह का बदलाव लाना चाहते हैं, अगर वो बदलाव दिखता है तो आप कमेंट में डिफरेंट पर्सपेक्टिव पर डिस्कशन पाएंगे। ये नहीं कि सभी एक तरह की बात कर रहे हैं। हमने इतने कमेंट देखे हैं, उनमें कहीं जाकर हमें 1, 2, 4 पर्सपेक्टिव मिले हैं जिस पर हमने बात की है। हमें तो ऐसा लगता है कि कमेंट में ये होना चाहिए था कि लोग
अपने अपने ओपिनियन बताएं कि उनके व्हाट्सएप पर उनको क्या फॉरवर्ड आते हैं या वो उनसे कैसे टैकल करते हैं। इस तरह से होना चाहिए था ताकि लोग उस चीज़ से बच सके या समझ सके कि व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज आते हैं, हमें उसे ऐसे टैकल करना होता है या इस तरह की आइडियोलॉजी चलती है। लेकिन उस तरह का कुछ कमेंट में दिखता नहीं है। तो अगर हमें अपने समाज को ऊपर उठाना है तो हमें वो मानसिकता डेवलप करनी पड़ेगी। ये कमेंट बॉक्स इसीलिए बनाया गया है कि हम यहाँ पर डिस्कशन कर सकें कि हमें इस वीडियो के बारे में क्या सही लगा या कैसे गलत लगा। तो ऐसा कुछ कमेंट बॉक्स में होता नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स के कुछ पर्सपेक्टिव। आपको कैसा लगा आप हमें भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि हम भी वहाँ डिस्कशन कर सकें, ना कि हम कहीं एक तरह के सिर्फ मैसेज पुशअप करते रह जाएं। धन्यवाद दोस्तों।